मैं सुबह से आप लोग को देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, आप लोग का मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहा है। आप लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वाईबीवाई में जितना दिन से आप लोग काम कर रहे हो, आज तक आप लोग का कोई ऐसा हुआ है? क्योंकि कभी टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए आप लोग इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, मतलब जीना हैरान कर देते हो। आपका बैंक अकाउंट में से पैसा हमने ज़बरदस्ती उठा के लेके नहीं आया हूँ। आपको प्लान दिखाया गया है, आप प्लान देख के हम लोग का जो इनकम इनकम देखे हो, उसके बाद आप लोग खुद आए हो यहाँ पे। आने के बाद जितना लोग है यहाँ, सबको उज्जवल मिल रहा है, सबको पैसा मिल रहा है। यह 26 तारीख को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, ये बैंकिंग इशू की वजह से। उसके बाद जितना लोग का पेंडिंग आया था, सबका पेंडिंग दे दिया वाईबीवाई कंपनी ने। उस बीच में आप लोग को एक लॉस भी आया, उस लॉस के बारे में भी वाईबीवाई ने आप लोग को क्लियर किया। फिर 1 तारीख का जो विड्रॉल आया, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो वाईबीवाई ने क्या किया, सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद 2 ट्रेड देना फैसला लिया। जो 2 ट्रेड दिया है, वो दो दो ट्रेड क्यों दिया है, वो आप लोग अपना कॉमन सेंस थोड़ा भी यूज नहीं कर रहे हो। आप लोग को ऐसा लग रहा है जैसे कि वाईबीवाई भाग रहा है। अभी वाईबीवाई ने एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट बेसिस में। पूरा नॉर्थ ईस्ट में जितना लोग है, जितना लोग ज्वाइनिंग हुआ है, ये सबको लेके एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहा है। ये अगस्त 7 तारीख को जो हम लोग का फर्स्ट मंथ का इवेंट जो था, वो कंप्लीट हो गया। 4 वीक में अनिराम जी ने चार चार कारें मिला उनको, एक रेंज रोवर मिला। उसके बाद काफी सारे लोगों को मोबाइल, बाइक्स, ये सब पैसा तक मिला। आज तक वाईबीवाई ने किसी का साथ थोड़ा सा भी गद्दारी कुछ नहीं किया है। एक बार, सिर्फ एक बार पे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो प्रॉब्लम आया, उसके लिए आप लोग इतना बड़ा इशू बना रखे हो। ना सोने देते हो, ना खाने देते हो, ना टॉयलेट जाने देते हो। बार बार मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है। क्यों पता है? आपकी फोन की वजह से। मैं आप लोग को हमेशा बोलते हुए आया हूं कि वाईबीवाई किसी को रुलाएगा नहीं, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी भी। याद रखिएगा, वाईबीवाई कोई मरने वाला कंपनी नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी वाला का है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। वाईबीवाई मरने के लिए नहीं आया है। बाप हमेशा बाप होता है। काफी सारे लोग बदनाम करने की कोशिश करता है। मैं आप लोग को एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जितना भी न्यूज पोर्टल वगैरह वगैरह जो चिल्लाते रहते हैं ना, ये लोग घूसखोर होते हैं। ये लोग पैसों के लिए चिल्लाते हैं। वाईबीवाई चाहता ना, सबको खरीद के रख सकता है, लेकिन आपका पैसा आप ही को देगा, किसी को खरीदेगा नहीं। तो आपका काम क्या है? धीरज रखना है, आपको पेशेंस रखना है। ये सिलापत्थर का जो एमईएस में से एमईएस का एक आर्मी का बंदा है, वो भी मुझे इतना बार फोन कर रहा है, मतलब हजारों हजारों के तादाद में लोग मुझे फोन कर रहा है। क्या मैं इंसान नहीं हूं? आप लोग इतना फोन करके मुझे परेशान करते हो, इतना फोन करके परेशान करते हो। क्या मैं गया था आपका घर घर से पैसा लाने के लिए?
आपने आपका गूगल पे का पासवर्ड नहीं डालता तो क्या मैं छीन के लेके आ पाता? आप लोग कुछ भी करने से पहले ना सोच लीजिएगा एक बार। वाईबीवाई ने कुछ सोच समझ के कुछ कदम उठा रहा है, पूरा दुनिया का जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ कदम उठा रहा है। शायद वो गलती कर रहा है। आपको दो थ्रेट देने का मतलब भी हम लोग ने इतना बार आपको समझाने के बाद भी आप लोग को बार बार वही एक क्वेश्चन का आंसर देते 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 थक चुका हूं। मैं भी इंसान हूं, आप ही जैसा मैं भी खाना खाता हूं, आप ही जैसा मैं भी सोता हूं। अब क्या हो रहा है पता है? मैं आपसे बीमार हो गया हूं। मेरा आंखों का प्रॉब्लम फिर से निकल गया है आप लोग की वजह से। उसका पूरा जिम्मेदार आप लोग हो। मेरा बीमार होने का पूरा जिम्मेदार आप लोग हो। आप लोग के लिए बीमार हुआ है। दोबारा मुझे फोन करने से पहले 1000 बार सोच समझ के फोन कीजिएगा। मैं आपको जबरदस्त नहीं कर रहा हूं और करूंगा भी नहीं। रहना है तो रहिएगा, नहीं रहना है तो आपका ऊपर है। सुबह से अभी तक ना खाना खाने का चांस मिला है मुझे, ना सोने का चांस मिला है मुझे। इतना तो हगने के लिए जाने तक का टाइम नहीं मिला है मुझे आप लोग का फोन अटेंड करते करते। आप लोग की वजह से ना आज सुबह से मैं बुखार में हूं। 110 फीवर लेके घूम रहा हूं। इतना ही समझदार हो आप लोग। एक एक आदमी 100 100 बार फोन किए हो आप लोग ने। एक बार जब समझा दिया हूं उसके बाद फिर से आप लोग फोन करके मुझे परेशान करते रहते हो। आपको वाईबीवाई का कम्युनिटी ग्रुप है, उस कम्युनिटी ग्रुप में जाके आप अंदर में जाके देखिएगा, वहां पे पूरा मैनेजमेंट का नंबर है। वहां जाके आप नंबर निकाल के मैनेजमेंट को भी आप लोग मैसेज कीजिए, मुझे नहीं। নমস্কাৰ YBY ইণ্টাৰনেশ্যনেল সমূহ মেম্বাৰশ্বিপক নমস্কাৰ। কালিৰ পৰা এটা সমস্যাৰ বিষয়ে ফোনো আহি আছে, গ্ৰুপতো মই পাইছোঁ। সকলোকে এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, মোৰ ছিনিয়ৰ যিহেতু কোম্পানী মেনেজমেণ্টৰ লগত এনি টাইম কণ্টেক্টত থাকে, তেখেতৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ। আৰু মই গোটেই তথ্যখিনি নোপোৱালৈকে মই আপোনালোকক যিহেতু একো জনাব নোৱাৰিছিলোঁ। এতিয়া তথ্যখিনি হাতলৈ আহিছে। তো কোম্পানীটোৱে চৰকাৰৰ লগত এটা চুক্তি কৰা হৈছে যে চৰকাৰক এটা পুঁজি দিয়াৰ কাৰণে, আৰু সেই পুঁজিটো দিয়াৰ কাৰণে কোম্পানীটোৱে পইচাটো ক'ৰ পৰা পাব, আমি যিটো পইচা লগাইছোঁ তাত যিটো ট্ৰেডিং হ'ব, সেই ট্ৰেডিঙৰ পৰা যিটো লাভ হ'ব, সেই তাৰ পৰাই তেওঁলোকে চৰকাৰৰ লগত যিটো দিব লাগে বুজাবুজি হৈছে সেইটো হ'ব। আৰু আমি যিটো পইচা লগাইছোঁ আমাকো কি কৰিছে, তেওঁলোকে দুবাৰকৈ ট্ৰেডিং কৰিবলৈ সুবিধা দিছে। দুবাৰকৈ আমাক ট্ৰেডিং কৰিবলৈ সুবিধা দিছে যাতে আমিও অলপ সকাহ পাব পাৰোঁ। আৰু কোম্পানীয়ে এটা কথা কৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো মেইন বেলেঞ্চ মিনছ এইটো নহয় যে আপুনি 10,000 লগাইছে বা 50,000 লগাইছে, 1 লাখ লগাইছে, সেই টকাটোৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই। আপোনাৰ সেই ৱালেটটোত যিমানখিনি টকা থাকে, এই টকাখিনি যেতিয়ালৈকে আমাৰ ডাবল ট্ৰেড চলি থাকিব বা আমালৈ নিৰ্দেশনা নাহিব, তেতিয়ালৈকে কিন্তু আপোনালোকে উইথড্ৰ নেমাৰিব। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে উইথড্ৰ মাৰিছে, তেখেতৰ পইচাটো হেংগিং হৈ থাকিব, নহয়তো তেখেতৰ ৱালেটত ঘূৰি আহিব, নহয়তো তেখেতৰ পইচাটো হেংগিং হৈ থাকিব। যেতিয়া কোম্পানীয়ে ছিষ্টেম খুলি দিব, সেইদিনাহে কিন্তু পইচাটো তেখেতৰ একাউণ্টলৈ আহিব। আৰু যিসকলে চেলাৰী পাই আছে, ধৰক আমাৰ ইয়াতে কিছুমান চেলাৰী আছে, ডেইলি 500, 1000, 3000, 1800, 3000, 5000, 8000, সেইসকল আৰু লগতে একেটা চেলাৰী জেগাত আৰু এটা পইচা সোমায়। কোনোবাই এজন মানুহক জইনিং কৰাইছে, তেখেতক জইন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ দুটা ৱালেটত পইচা সোমায়, এটা মেইন বেলেঞ্চলৈ গুচি যায় আৰু এটা চেলাৰী হিচাপে আমাৰ ইয়াত আহি যায়। সেই পইচাটো দিয়ে যাতে আমি তেল ভৰাই আমি ব্যৱসায়টো আগবঢ়াব পাৰোঁ, সেইটোকো তালৈ গুচি আহে, সেইটো চেলাৰী একাউণ্টতে সোমায়। সেইটো নাভাবিব যে আপোনাক চেলাৰী দিছে, সেইটো হৈছে আপুনি মানুহজনক জইন কৰাৰ কাৰণে এটা পইচা দিছে, আৰু সেইটো
দিবলৈ জেগা বেলেগত থোৱা নাই কাৰণে চেলাৰী জেগাতে সোমাই যায়। এই পইচাখিনি আপোনালোকে উইড্ৰল মাৰিব পাৰে। এইখিনিও খালি একেদিনাই সোমাব বুলি কোনো কথা নাই, হয়তো 2-3 দিন টাইম লাগিব। যদিও আপোনাৰ পইচা নোসোমায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো পইচা পেণ্ডিং হৈ আছে সেই পেণ্ডিঙৰ স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ আপোনালোকে মেছেজত যাব, মেছেজত গৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কোম্পানীটোলৈ লিখি দিব, লিখি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ পইচাটো সোমাব। আপুনি এনেকুৱা নহয় যে আজি মাৰিছোঁ মই আজি গধূলি নোসোমালে মই লিখোঁ, 2-3 দিন আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব, 2-3 দিন যেতিয়া নোসোমাব তেতিয়াহ'লে সেই ডেটটো লিখি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। মোৰো এটা এনেকুৱা আছিলে, মই এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব, আৰু সেইটো মোৰ 3-4 দিনত সোমাই গৈছে। সেই সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ডাবুল পেড নাছিলে, তথাপিতো 2-3 দিন টাইম লাগিলে সেইটো সোমাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে অকণো চিন্তা নকৰিব, পইচাটো আজি নহয়তো কালি সোমাব। কিন্তু মেইন বেলেঞ্চৰ পইচা যদি ঘূৰি আহিছে খুব ভাল কথা, যদি অহা নাই উইড্ৰল মৰাৰ পাছত সেইটো কিন্তু হেংগিং হৈ থাকিব। যেতিয়া কোম্পানীয়ে ছিষ্টেম খুলি দিব তেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব। আৰু পৰাপক্ষত তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে মেইন বেলেঞ্চৰ পৰা উইড্ৰ মাৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আমাৰ পৰা যদি আপোনালোকে কোনো খবৰ পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে উইড্ৰ মৰা আৰম্ভ কৰিব। আপোনাৰ পইচা আপোনাৰ তাতে থাকিব, আপুনি নিজৰ কামটো কৰি থওক, ট্ৰেডিং কৰি থওক। যদি কাৰোবাৰ ভয় লাগিছে যে নিদিব নেকি, কিবা হ'ব নেকি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মানুহ জইন কৰা বাদ দিয়ক। যিসকলৰ বিশ্বাস আছে তেওঁলোকে মানুহ জইন কৰি গৈ থওক, নিজৰ ব্যৱসায়টো ডাঙৰ কৰি গৈ থওক। এইখিনিয়ে জনালোঁ, ধন্যবাদ।